अस्सलाम अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरा नाम है जमी और मेरे साथ हैं शहजाद चौधरी। आज की वीडियो का टॉपिक जो है वो मैं बता देता हूँ आपको। पाकिस्तान फेल्ड ऑन कश्मीर इकोनॉमी एंड डिफेंस, नो हेट एक्सेप्टेबल इन इंडिया। मेजर गौरव आर्या वर्सेस ताहिर ताहिर गुर गुरु पता नहीं क्या है, गोरा ताहिर गोरा गोरा। या गुरेजा या इस तरह का कुछ होगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें करें और और बेल बेल का का आइकन आइकन दबाना दबाना मत मत भूलिए। भूलिए। तो भैया हम यहाँ पे बैठे हैं, टाइम देते हैं, आप हमें टाइम देते हैं, आपका शुक्रिया कि आप हमें टाइम देते हैं। टाइम देते हैं। और हम जो है वो इसी तरह की इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो जो है वीडियो वो आपके लिए लाते लाते रहेंगे रहते हैं। इन फ्यूचर। तो हमें सपोर्ट कीजिएगा, आपका शुक्रिया। वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट। 2021 तो गुजर गया और अब हम 2022 का स्वागत कर रहे हैं। मेरी तरफ से और मेजर गौरव आर्या जी की तरफ से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर 2022। देखना यह है कि ये नया साल क्या पिछले साल की तरह ही आगे बढ़ेगा अगर हम भारत और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ख़ास तौर पर देखें। और मैं मेजर साहब का स्वागत करता हूं। आप सब जानते हैं कि चाणक्य फोरम के आप सीईओ हैं, चीफ एडिटर हैं, और इनके जो ऐप्स हैं, चाहे वो एप्पल के हों चाहे वो एंड्रॉयड के हों, आप उनको डाउनलोड कीजिए। मेजर साहब खुश आमदेद आपको। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय थैंक यू निकाला। सर। 2022 की तरफ से मैंने आपकी तरफ थैंक से यू भी सर। और अपनी तरफ से भी अपने व्यूअर्स को हैप्पी न्यू ईयर तो बोला है, लेकिन आपको ये जो जी। नया साल है अगर हम 2021 के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो क्या उसी तरह आगे बढ़ता नजर आएगा, खास तौर पर जो भारत और पाकिस्तान के इश्यूज हैं और पाकिस्तान के इंटरनल इश्यूज जो हैं वो बड़े ही गंभीर हैं। आप कैसे देखते हैं इन सब सूरत हाल को? पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका ताहिर साहब, आपने बुलाया। सर, जहां तक पाकिस्तान के इश्यूज की बात है, सर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ऑल ऑफ पाकिस्तान वुंड्स आर सेल्फ इन्फ्लिक्टेड सर। पाकिस्तान में जो चोटें पाकिस्तान को पहुंची हैं, ये सारी की सारी सेल्फ इन्फ्लिक्टेड हैं सर। ये खुद को जख्म पहुंचाया है इन्होंने, फिर ये बाहर साजिशें ढूंढते हैं। अब देखिए सर, चलिए, इंडिया साजिशें करता है, अब हमें दुश्मन बता ही दिया तो सर दुश्मन तो साजिशें करेगा करेगा। पर जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है सर, ये पाकिस्तान की इकोनॉमी, जो महंगाई है, ये क्यों बढ़ी? लोन तो ले रहे थे पहले से, चीजें तो बढ़ रही थी, आईएमएफ के प्रोग्राम में है पाकिस्तान, इसमें भी कोई शक नहीं है सर। पर इन्होंने जो लोकल इनके सब्जी खाने पीने की चीजों की जो महंगाई बढ़ रही है, इन्होंने इंडिया के साथ ट्रेड बंद कर दी अपनी। ठीक है सर, जो बड़े बड़े लोग हैं, जहांगीर तरीन जैसे लोग हैं सर, जिनकी शुगर मिले हैं, बड़ा बड़ा काम है, उनका अभी भी जो मशीन्स हैं सर, वो इंडिया से आती हैं। उनकी मशीन रिपेयर होने के लिए पंजाब जाती है हमारे इंडिया में, वहां से उनकी मशीन रिपेयर होकर आती हैं। तो जो अमीर पाकिस्तानी है, जो रसूख वाला है सर, जिसका पॉलिटिकल कनेक्शन है, जो बड़ा पाकिस्तानी है, उसको तो फर्क नहीं पड़ा। लेकिन ये जो पूरा हिंदुस्तान के खिलाफ जो जिहाद का माहौल बनाया है, ये गरीब को बोला है कि भाई तू जिहाद लड़ेगा। इन्होंने यही, पाकिस्तानियों ने कश्मीर में भी यही करा। जो गरीब था उससे बोला कि तू जिहाद लड़ेगा। जो अमीर है, सर एक बात बताइए, वी शुड नॉट स्पीक इल ऑफ द डेड, बट ये जो था अपना सैयद अली शाह गिलानी, इसके कौन से बेटे जिहाद लड़े सर? इसके कौन से बेटे जिहाद लड़े? इसके बेटे तो मस्त है सर, पैसा कमा रहे हैं। इसका कोई ग्रैंडसन एयरलाइन में काम करता था सर, अभी पता नहीं काम करता है कि नहीं करता है, इंडिया की किसी एयरलाइन में काम करता था अच्छे पैकेज पे। तो ये पाकिस्तान ने भी यही करा सर। और दूसरी चीज है कि फ्यूचर मुझे तो 2022 पाकिस्तान के लिए बहुत और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी दिख रही है सर, फाइनेंशियल केओस दिख रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वापस मुझे नहीं पता कि मियां साहब को बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे, र्यूमर्स तो हैं, मुझे नहीं पता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। लेकिन एज एन इंडियन स्ट्रेटेजिक, जिसको कहते हैं स्टूडेंट ऑफ स्ट्रेटेजी,
and a student of geopolitics, I think Imran Khan has been very good for India, sir. He has been very good for India. जो इमरान खान ने हमारा भला करा है, इमरान खान ने वो काम कर दिया सर जो 74 साल में भारत ने करके दिखाया, जो भारत नहीं कर पाया, वो काम इमरान खान ने कर दिया. तो आई थिंक speaking from a defense perspective, I think Imran Khan has been very good for India. He has been horrible for Pakistan, but very good for India. हम तो वेलकम करते हैं खान साहब की सर 100 साल की 1000 साल की उम्र हो और कम से कम 15, 20, 25 साल तक वो वजीर आजम बने रहें पाकिस्तान के. हमारी ये दुआ है. जहां तक इंडिया का है सर, मुझे ऐसा लगता है कि देयर आर गुड टाइम्स फॉर इंडिया. और मैं पास डेटा के, क्योंकि आपने बोला कि 2021 के बाद फिर आपने 2022 का नाम लिया ताहिर साहब, तो मैं तो कह रहा हूं कि 2021 हमारे लिए काफी अच्छा गया और कोरोना हमारे ऊपर है अभी भी, और जो ओमाइक्रॉन है वो भी हमारे ऊपर है. लेकिन जिस तरीके से इंडिया उसको फेस कर रहा है, जिस तरीके से लड़ रहा है, और उसके बावजूद भी जो भारत की तरक्की हो रही है, गिवन आवर कंस्ट्रेंट्स, गिवन आवर लार्ज पॉपुलेशन and given our resources, which sometimes may not match the large population, but overall I think India has done a very, very good job in 2021 and will do a better job in 2022. तो मैं तो बहुत उम्मीद से हूं, और मेरे जो उम्मीद है that is backed by data, sir. पाकिस्तान के बारे में जो नाउम्मीदी है that is also backed by data, और जो इंडिया के बारे में उम्मीद है सर that is also backed by data. देखिए, आपने कहा कि इमरान खान तो भारत के लिए बहुत अच्छे साबित हुए कि जो नुकसान भारत पाकिस्तान का नहीं कर सका वो इमरान खान ने इन्हीं 4 वर्षों में उससे ज़्यादा कर दिया. और आप तो दुआ मांग रहे हैं कि वो आइंदा भी 10-15 साल रहें और 2022 में और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएं. भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये बात इम्पॉर्टेंट दिखती है, आई कैन अंडरस्टैंड. लेकिन अभी पाकिस्तान ने चाइना से C-10 जो तैयारे हैं वो बाय की हैं 25, और कहा है कि जो भारत ने फ्रांस से राफेल लिए थे हम उसका अब मुकाबला करेंगे, बैलेंस ऑफ डिफेंस होगा. आप इस सारी सूरत हाल को, इस तरक्की को कैसे देखते हैं? सर ये जो J-10C जो इन्होंने लिया है, तो पूरा मैं देख रहा था पाकिस्तानी मीडिया उसको राफेल से कंपेयर कर रहा है, और ठीक बात है, करें. ये राफेल से कर रहा है सर, और किस तरीके से हम जो देखिए सर, बैलेंस, देयर इज नो बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान सर. बैलेंस ऑफ पावर होता है पैसे से. साफ सीधी बात है कि जिहाद और ये सब बेकार की बातें हैं सर, ये सब पुरानी बातें हैं, और इनकी आजकल के जमाने में कोई वैल्यू नहीं है. हाँ, जिहाद से आप बम फोड़ सकते हैं, मार्केट में मासूमों को मार सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता. यू कैनॉट अचीव एनी ग्रेटर पॉलिटिकल एम और एनी डिप्लोमेटिक एम बाय दिस. दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान ने ये जो खरीदा है सर, मैं चाहता हूं सर ये 25-30 जो उन्होंने खरीदे हैं, कम खरीदे हैं, ये 50-60 खरीदे हैं, 100 खरीदे हैं. देखिए, मैं 3 कारण बताता हूं, 3 वजूहात बताता हूं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं. बात यह है ही नहीं कि राफेल अच्छा एयरक्राफ्ट है कि J-10C अच्छा एयरक्राफ्ट है. यह बात है ही नहीं सर. दैट इज नॉट द पॉइंट. द पॉइंट इज दैट हो सकता है कि ये एयरक्राफ्ट, कल भारत पाकिस्तान की जंग हो सकता है कि नया एयरक्राफ्ट पाकिस्तान भारत के खिलाफ बड़े सक्सेसफुली इस्तेमाल करे. हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर, और ये मानने को तैयार हूं कि बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि युद्ध में, जंग में कुछ भी हो सकता है, राइट. लेकिन ये तो कल जब युद्ध होगा तब होगा ना सर. इस एयरक्राफ्ट ने तो आज की तारीख पे खुद पाकिस्तान पर अटैक कर दिया. आप देखिए इसका कॉस्ट क्या है. जो मेरे सुनने में आया है कि ये 40 to 45 मिलियन पर एयरक्राफ्ट का कॉस्ट है इसका, ऐसा माना जा रहा है. अब ये 25-30 खरीद रहे हैं. ये पाकिस्तान के पास पैसे कहां से आए सर? ये पाकिस्तान के पास पैसे कहां से आए? आपकी इजाजत हो थोड़ा सा लंबा जवाब मैं तफसील से दूं सर, जरा एक्सप्लेन करके. जी जरूर. पहली बात तो ये 3 सूरत हाल इसमें हो सकती हैं. या तो पाकिस्तान ने अपनी खुद मुख्तारी, अपनी सोवरेनिटी गिरवी रखी है, या पाकिस्तान ने अपनी जमीन गिरवी रखी है, या पाकिस्तान ने चाइना से लोन के तौर पे लिया है, डेफर्ड पेमेंट के तौर पे लिया है, जिसमें इंटरेस्ट लगता है. क्योंकि पाकिस्तान के पास इतने पैसे नहीं कि पाकिस्तान एक चेक काट के दे दे कि इतने हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस का हम आपको ये देते हैं, $500 million से जितने का भी बनता है, मैंने कैलकुलेशन नहीं करा, कि ये लो पैसे. पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है. इंडिया के साथ एक हथियारों की रेस में पाकिस्तान खुद को जख्म दे रहा है. जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा था, माय फर्स्ट ओपनिंग सेंटेंस वाज ऑल ऑफ पाकिस्तान वुंड्स आर सेल्फ इन्फ्लिक्टेड सर. पाकिस्तान के जितने भी जख्म हैं वो खुद दिए हुए हैं, ये किसी बाहर वाले ने साजिश करके नहीं दिए.
अब मैं एक दूसरा पॉइंट आपको बताता हूं। दूसरा पॉइंट ये है सर कि ये जो पाकिस्तान ने हर समय एक थ्योरी चलाई थी कि अगर किसी के पास न्यूक्लियर वेपन है तो फिर उस मुल्क का कुछ बुरा नहीं हो सकता। जब लोगों ने अपने पेट पे पत्थर बांध के बेचारे गरीब पाकिस्तानी सोए कि कि ऐसा है कि हमें भारत के साथ मुकाबला करना है, चलो हम भूखे सो जाएंगे, तो भूखा कौन सोया सर? ये जो कह रहा था मैं वी विल ईट ग्रास फॉर 1000 ईयर्स, वो ग्रास किसने खाई सर? जो बड़े बड़े वडेरे थे, बिजनेसमैन थे, बड़े बड़े चौधरी थे, आर्मी के जर्नल थे, उन्होंने तो घास नहीं खाई सर। घास तो हम पाकिस्तानी ने खा ली और पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन हो गया। ये पाकिस्तानियों को झूठ बोला गया कि अगर तुम्हारे पास न्यूक्लियर वेपन है तो तुम्हारा नुकसान कोई नहीं कर सकता। सर हमारे पास सोवियत रशिया का एग्जाम्पल है, जिसके पास शायद वर्ल्ड का लार्जेस्ट न्यूक्लियर वेपन्स थे। एक जमाने में अमेरिका से भी ज्यादा उनके पास हुआ करते थे। उनका स्पेस प्रोग्राम अमेरिका से ज्यादा एडवांस था, राइट? लेकिन अमेरिका का जो सिस्टम, जो कैपिटलिस्ट सिस्टम था, उसके सामने यूएसएसआर का सोशलिस्ट सिस्टम हार गया। अमेरिका से कंपटीशन करते करते कि अमेरिका ने लिया है तो हम भी लेंगे, अमेरिका ने बनाया तो हम भी बनाएंगे, उनके पास थे ही नहीं पैसे। और एक न्यूक्लियर वेपन पावर जो कि एक सुपर पावर था अमेरिका की टक्कर का, अमेरिका भी उससे डरता था। रूस इतना पावरफुल था, रूस ओवरनाइट सर, ओवरनाइट कोलैप्स कर गया। वो मैं एक सुन रहा था सर, एक स्टोरी आई थी अभी 2-4 दिन पहले, एक रशियन कॉस्मोनॉट की, जब यूएसएसआर था तब वो ऊपर गया सर, उसका रॉकेट टेक ऑफ करा गया। वो साल भर के बाद नीचे आया तो यूएसएसआर तकसीम हो चुका था और रशिया बन चुका था सर। उसके 14, 15, 13 जितने भी मुल्क थे वो बन चुके थे। सो ये पाकिस्तानियों का सोचना कि हमारा मुल्क बिल्कुल सेफ है क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। सोवियत रशिया का एग्जांपल हमारे पास है। लास्ट में सर एक पॉइंट मैं ये कहना चाहता हूं कि हमने S-400 लिया तो पाकिस्तानी मीडिया प्रेशर बनाने लगा कि हमारे पास भी S-400 होना चाहिए। जरूर लो, हम तो सर 1500 टैंक भी ले रहे हैं सर। हम फ्रांस से बात कर रहे हैं, इजराइल से बात कर रहे हैं, हम लोग 1500 टैंक अपने अपग्रेड कर रहे हैं सर। लो 1500 टैंक खरीदो। देखिए हमारे पास तो इंडस्ट्री है सर, हमारे पास पैसा है, हम खरीद देंगे। लेकिन पाकिस्तान हमारे साथ कंपटीशन करने में ये अपने आप को बर्बाद कर देगा कि हमें भी चाहिए। राफेल इन्होंने खरीदे तो J-10C हमें भी चाहिए। अब वो J-10C कहां से आएंगे सर? पैसे इनके पास है नहीं, कि फिर लोन लेंगे, फिर लोन के ऊपर ये और कुछ ब्याज देंगे, फिर ब्याज को लेने के लिए फिर लोन लेंगे। तो ये फंसते रहेंगे और ये इनसिक्योरिटी पाकिस्तान को मार देगी। जी, आपने कहा कि इनसिक्योरिटी पाकिस्तान को मार रही है और ये एक रियलिटी भी है कि चूँकि इस आर्म्स रेस में पाकिस्तान भारत का मुकाबला कर ही नहीं सकता अपने रिसोर्सेज के एतबार से, और इसके साथ साथ भारत की जो आर्म्स की बढ़ोतरी है वो पाकिस्तान के लिए नहीं है, वो चाइना है और एक रीजनल पावर होने की हैसियत से है। मैं सब 2021 में इमरान खान ने कश्मीर का नैरेटिव भी काफ़ी आगे बढ़ाया और शाह महमूद कुरैशी भी उस नैरेटिव में इमरान खान के एक तरह से स्पोक्स पर्सन बने रहे, और यूएई सऊदी अरब के साथ भी तल्लुकात ख़राब किए और भी अमेरिका के साथ भी तल्लुकात ख़राब हुए, टेलीफोन कॉल भी नहीं आई। तो 2021 में जो पाकिस्तान का कश्मीर का नैरेटिव आगे बढ़ाना है वो कितना महंगा पड़ा आपके ख्याल में पाकिस्तान को? कश्मीर भी एक बहुत जबरदस्त सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड है ताहिर साहब। पाकिस्तान ने खुद ही, जिसको कहते हैं ना कि अपने आप को, अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारना, ये पता नहीं क्यों ऐसा शौक है। वो पंजाबी में नहीं थी, बड़ा एक मशहूर शेर था, मुझे पूरा याद नहीं है, कि कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरण दा शौक भी से, कुछ सानू मरण दा शौक भी। मुनीर नियाजी साहब की नज़म है। मुनीर नियाजी साहब का, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मुझे लगता है कि ये बिल्कुल पाकिस्तान पे फिट बैठता है। अब मैं आपको बताता हूँ, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर फलाना, कश्मीर ढिमका, क्या हुआ? बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट आ गई कश्मीर में, राइट सर? ये पाकिस्तान, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन्होंने, पाकिस्तान ने एक रियलाइजेशन है कि कश्मीर हाथ से निकल गया है सर। कहीं ना कहीं रियलाइजेशन है कि कश्मीर अब हमारे पास कभी नहीं आने वाला, कितनी भी नारेबाजी करें सर। लेकिन अब पब्लिक को कोई तो कहानी सुनानी है सर, कोई तो कहानी सुनानी है पब्लिक को। अब इन्होंने OIC की मीटिंग करवाई, वो सऊदी अरेबिया ने थी, पाकिस्तान के बस का तो है नहीं। पाकिस्तान ये कहता है कि साहब हमारी बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है, और पाकिस्तान ये कहता है कि साहब हमने जो OIC के इतने 57 कंट्रीज थी उनको बुलाया और अफगानिस्तान के ऊपर हमारी बहुत बड़ी विक्ट्री है। ठीक है सर,
मैं एक छोटी सी बात ये पूछना चाहता हूं, इनकी विक्ट्री कैसे हो गई? अगर पाकिस्तान ने बुलवाया तो पाकिस्तान कश्मीर के लिए बुलवा लेता। भाई अफगानिस्तान से ज्यादा तो इनके जिगर का जो टुकड़ा है वो तो कश्मीर है। इन्होंने क्यों नहीं बुलाया कश्मीर के ऊपर? क्योंकि पाकिस्तान, वो बुलाया एक्चुअली सऊदी अरेबिया ने था, सिर्फ लोकेशन थी। अगर मेरा बैंक्वेट हॉल है और मेरे बैंक्वेट हॉल में शादी हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि वो शादी मेरी हो रही है सर। बैंक्वेट हॉल है सर किराए का, जिसने पैसे दिए उसने शादी करवा ली उसमें। तो ये पाकिस्तानियों को गलतफहमी हो गई। एक और चीज मैं बताता हूं, कश्मीर नैरेटिव, इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ गया कश्मीर में। अभी एमआर करके एक ग्रुप है सर, मिडिल ईस्ट का, दे आर बिल्डिंग अ 500,000 स्क्वायर फीट, 5 लाख स्क्वायर फीट का एक मतलब मैसिव शॉपिंग मॉल श्रीनगर में बना रहे हैं। वहां पे वाटर स्पोर्ट्स का इन्वेस्टमेंट आ रहा है सर, वहां पे स्काई डाइविंग के लिए इन्वेस्टमेंट आ रहा है, पैराग्लाइडिंग के लिए इन्वेस्टमेंट आ रहा है सर, वहां पे एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए इन्वेस्टमेंट आ रहा है। जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है सर अपना श्रीनगर का जो बडगाम में है, उसको एक्सटेंड करा जा रहा है। हर चीज में आपके आईटी इंडस्ट्री लग रही है। इतना ज्यादा बिलियंस, अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट कश्मीर में आ रहा है। लेकिन हमने जब कश्मीर करा तो हम अरबों डॉलर कश्मीर में लेकर आए। जब पाकिस्तानियों ने कश्मीर करा सर, उन्होंने खुद को एक और जख्म दे दिया। और ये करते रहे सर कश्मीर। अब तो हम लोग इनका जवाब नहीं देते। पाकिस्तानियों का आपने देखा होगा कि इनको कोई जवाब नहीं देता, ये बोलते रहते हैं, इनको कोई जवाब नहीं देता। इमरान खान ने इतनी गालियां दी हैं सर, इमरान खान को किसी ने जवाब नहीं दिया। वी आर बिहेविंग एज इफ, इंडिया इज एक्टिंग एंड बिहेविंग एज इफ पाकिस्तान डज नॉट एग्जिस्ट। हमारे वेस्ट में कुछ है ही नहीं, एक समंदर है, उसके पार अफगानिस्तान है। अभी जैसे इंडिया ने अफगानिस्तान को वो भेजे थे सर, क्या नाम कहते हैं, वैक्सीन भेजी थी जो अभी, सो दे वर नॉट सेंट बाय पाकिस्तान। हमें अब पाकिस्तान की जरूरत नहीं है सर। हमने कोशिश करी, गेहूं में बड़ा ड्रामा करा इन्होंने सर, गंदुम जो कहते हैं आप लोग, हमने गेहूं भेजने की कोशिश करी 50,000 टन, नहीं यहाँ पे भेजेंगे, उसमें पाकिस्तानी झंडा लगेगा, इसमें कुछ ये हो सकता है। इतना ड्रामा नहीं करना सर, सीधा जहाज से गया वो सीधा, या फिर ईरान में हमारा चाबार पोर्ट है, अब हमें जो भी भेजना है सर वील सेंड थ्रू ईरान एंड वी आर टेलिंग द वर्ल्ड। इसमें एक और बड़ी बात है, आपने कश्मीर की बात करी ना, हम लोग दुनिया को लगातार बोल रहे हैं कि अगर भारत ईरान के थ्रू अफगानिस्तान में चीजें भेज सकता है तो तुम भी भेज सकते हो सकता है अमेरिका ना भेज पाए सर, हो सकता है अमेरिका ना भेज पाए, क्योंकि अमेरिका के मसले हैं ईरान के साथ। लेकिन सिर्फ अमेरिका तो एक देश है दुनिया में तो 195 196 कंट्रीज हैं। जिसको भेजना है आप चाबार पोर्ट का इस्तेमाल करिए, आपको जो अफगानिस्तान भेजना है भेजिए, आपको जो सेंट्रल एशिया भेजना है भेजिए, आपको पाकिस्तान की जरूरत है ही नहीं, पाकिस्तान की जरूरत है ही नहीं आपको। यू डोंट नीड, क्यों? पाकिस्तान की वैल्यू क्या है? पाकिस्तान की टोटल वैल्यू अफगानिस्तान है सर। पाकिस्तान की टोटल वैल्यू इज ओनली अफगानिस्तान। अगर वहां पे अफगानिस्तान नहीं होता, पाकिस्तान को कौन पूछ रहा था? जो जियो स्ट्रेटेजिक बात करते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ अफगानिस्तान सर। अफगानिस्तान कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम ईरान, आप ईरान से करो। देखिए, बात ये है कि आपने जिक्र किया यूएई के एमआर ग्रुप का, जो वहाँ पे 5 लाख स्क्वायर फीट गालबन बहुत बड़ा एरिया है, इसका एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स बना रहा है। तो इसका मतलब मेजर साहब ये हुआ कि ओपेक का जो एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है, या ओआईसी का इम्पॉर्टेंट कंट्री जो है यूएई, वो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट जब जम्मू कश्मीर में कर रहा है, तो फिर पाकिस्तान के लिए कश्मीर का नैरेटिव आगे लेकर चलना या कश्मीर की सो कॉल्ड आज़ादी की बात करना इम्पॉसिबल नहीं हो जाता क्या? सर ये पाकिस्तान को भी पता है, जो पाकिस्तान के लीडर्स हैं, पाकिस्तान की मिलिट्री है, पाकिस्तान के, सर आप बताइए, क्या इमरान खान को नहीं पता है कि इम्पॉसिबल है? वो क्या करेगा? जंग कर देगा, कर ले, बम मार देगा, मार दे, क्या कर देगा? वो करके लेगा कश्मीर में? पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता सर। ये बहुत पहले कश्मीर की लड़ाई, ये करीब 20 साल पहले कश्मीर की लड़ाई हार चुके हैं। बात वही है ना ताहिर साहब, जो मैंने आपको बता रहा हूं। अब ये अपने पब्लिक को आपने कश्मीर को लेके इतना जहर घोला, आपने इतनी तंजीमें खड़ी कर दी, आपने इतनी पॉलिटिकल पार्टीज खड़ी कर दी, आपने कश्मीर कमेटी बना ली, आपने लश्कर तैयबा जैसी टेरर ऑर्गेनाइजेशन खड़ी कर दी, जैश मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, टीआरएफ करके एक नया इन्होंने चूरन बेचा है, द रेसिस्टेंस ग्रुप, क्योंकि सारे नाम इनके इस्लामिक नेम्स थे। तो कोई इस्लामिक टेररिज्म की बात ना कर ले, इन्होंने टीआरएफ करके बोला, बड़ा सेक्युलर सा नाम है साहब, वो लश्कर तैयबा का फ्रंट है। किसको फर्क पड़ा सर टीआरएफ के आने से? इंडिया को फर्क पड़ा। इंडिया को क्या फर्क पड़ रहा है सर? जो छोटे मोटे कश्मीर में टेररिस्ट इंसिडेंट्स होते रहेंगे, वो होते रहेंगे, वो मैनेज हम करते रहेंगे। देखिए, वी हैव द पॉलिटिकल विल एंड वी हैव द मनी सर। हमारे पास पॉलिटिकल विल है, हमारे पास मनी है, और हमारे पास एक डायरेक्शन है, हम कश्मीर में कहां जा रहे हैं। पाकिस्तान की तो कश्मीर पॉलिसी नहीं है सर।
दे डोंट हैव अ कश्मीर पॉलिसी। ये सिर्फ कश्मीर के नाम पे पैसा कमाया है, कश्मीर के नाम पे वोट लिए हैं, और दैट्स इट। इनको आप पूछ लीजिए, इनके यहाँ कश्मीर बोलने वाले तो है नहीं पाकिस्तान में। ये सर दे स्पीक पंजाबी, जैसे भी यार कश्मीरी, सर मुझे तो हंसी आती है इन लोगों के ऊपर। ये ऐसी ऐसी अजीब 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 व गरीब बातें करते हैं सर। दे स्पीक पंजाबी और दे स्पीक डोगरी, दे आर नॉट कश्मीरी सर। एंड आई एम नॉट सेइंग, मतलब पंजाबी इज गुड सर, जो डोगरी बोल रहा है बहुत अच्छा आदमी है, जो पंजाबी बोल रहा है बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन वो कश्मीरी नहीं है सर। मेरे घर में मैं हिंदी बोलता हूँ, राइट? मैं बोल सकता हूँ कि मैं कश्मीरी हूँ? मैं नहीं बोल सकता सर, क्योंकि मैं कश्मीरी नहीं हूं। चाहे मैं हर महीने 2 बार कश्मीर जाता हूं, दैट डज नॉट मेक मी अ कश्मीरी। वो तो जाते भी नहीं, वो फिर भी, वो नवाज शरीफ साहब भी बीच बीच में बोल देते हैं कि मैं भी कश्मीरी हूं। पता नहीं कहां कहां से उनको चीजें आती हैं ऐसे। तो दे कीप ऑन सेइंग सर स्टफ लाइक दैट, नॉट टू बी टेकन सीरियसली। भाई साहब, आपने कहा कि आप महीने में 2 बार कश्मीर जाते हैं, और जी जो जम्मू कश्मीर की सूरत हाल है वो हमें भी दिख रही है। कोई लॉकडाउन नहीं, एक बहुत ही बेहतर सूरत हाल है आफ्टर रेवोकेशन ऑफ आर्टिकल्स 370 35A। लेकिन कुछ कश्मीरी, श्रीनगर के ही मैं उनको जानता हूँ, यंग लोग हैं, अमेरिका में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, वो कोई बहुत ज़्यादा रेडिकलाइज्ड हैं या पॉलिटिसाइज्ड हैं, वो अभी भी आवाज़ उठाते रहते हैं कि जनाब कश्मीर में बहुत ही बुरा हाल है। तो इस नैरेटिव को कैसे डील किया जाए? सर, इस नैरेटिव को देखिए, सच बोल के डील करा जाए सर। मैं ये नहीं कह रहा कि हम लोग गलत बोलते हैं, प्रॉब्लम ये कि इंडिया कुछ बोलता ही नहीं है इसमें। इंडिया हैज अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ साइलेंस। इंडिया बोलता ही नहीं कुछ। इंडिया कहता है तुम्हें जो करना करो, हमें जो करना हम करेंगे, बोलने से कुछ नहीं। इस जगह ना गुफ्तार के गाजी। अब ये जो लोग हैं सर, जो आप कह रहे हैं श्रीनगर के, जो कनाडा में रहते हैं, बोलते हैं, बोलने दीजिए सर, क्या होगा? कश्मीर की जो प्रॉब्लम है उसको 75 साल हो गए सर, हो गए। अगले 25 साल में पूरे 100 साल हो जाएंगे, फिर क्या हो जाएगा? ये जो बोलते हैं अभी, ये होंगे 50-60 साल के सर। ये 15-20 साल में ये भी मर आ जाएंगे सर, हम भी मर जाएंगे। सबको जो पैदा हुआ उसको तो एक ना एक दिन ऊपर जाना है, ऊपर वाले के पास, भगवान के पास, अल्लाह के पास। तो ये भी खत्म हो जाएंगे, इनके साथ ये भी नैरेटिव। वी इन कश्मीर सर, वी आर हियर फॉर द लॉन्ग गेम। हमारा जो इंडिया का प्लान है, जो मैंने सुना है बड़े बड़े लोग, आई एम नॉट प्रिवी टू एनीथिंग, बट जिस तरीके की मैंने बातें सुनी है सर, वेदर इन MHA और MOD और समथिंग लाइक दैट, ये दे टॉक इन टर्म्स ऑफ सर 25 ईयर प्लान, 50 ईयर्स प्लान, आगे क्या होगा कश्मीर में, कैसे दे आर टॉकिंग। इनका ये विजन है। पाकिस्तान का ये विजन है कि अगली रैली में हमने कौन सा जुमला बोलना है, कंटेनर पे खड़े होकर हमने कश्मीर पे कैसे, किस तरीके से हमने कश्मीर में जाके कश्मीर का फायदा उठाना है और बाहर फॉरेन ट्रिप्स अपनी करनी है। वो अफरीदी साहब है सर, कश्मीर कमेटी के जो चेयरमैन है, और नाम उनका भूल गया, कुछ अफरीदी, जिन्होंने अमेरिका में जाके वो वीडियो बनाया, राइट सर? अब आप ये समझ लीजिए कि ही इज अ सिटिंग मेंबर ऑफ इमरान खान टीम सर। वो एक मिनिस्टर लेवल का बंदा है। ही इज नॉट अ जूनियर पर्सन। ऐसा नहीं कि कोई एरा गैरा, ऐसा नहीं है। ही इज अ इंपॉर्टेंट पर्सन इन पाकिस्तान। अफरीदी साहब जाते हैं, अपने मोबाइल कैमरा से 4 गाली अमेरिकन को देते हैं, ठीक है? इससे क्या मैसेज जाता है अमेरिका में? अमेरिका में यह मैसेज जाता है कि पाकिस्तानी एहसान फरामोश है, ठीक है? लीवाइस की टी शर्ट पहनी है उस शख्स ने, जो कि एक अमेरिकन कंपनी है सर। लीवाइस की टी शर्ट पहन के अमेरिका को गाली दे रहा है। उस मुल्क का शख्स अमेरिका को गाली दे रहा है जिसके पैसे पे पाकिस्तान पला है इतने साल, ठीक है? तो ये पाकिस्तान के, जिसको कहते हैं कि सर, मैं मुनाफकत भी नहीं कहूंगा, मैं इसको मुनाफकत नहीं कहूंगा, मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान की थिंकिंग में कुछ गड़बड़ है सर। इनका ब्रेन में कुछ गड़बड़ी है कि ये जिससे पैसा लेते हैं उसी को गाली देते हैं। ये कहते हैं, पहले ये मोदी साहब को गाली देते हैं, प्राइम मिनिस्टर को हमारे, उल्टा सीधा कहते हैं, फिर कहते हैं भारत से बात करा लो। ये CNN का जो एक्सपोजे था कि बात करा लो, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर को गाली देके बोलते हैं सार्क में आप आ जाओ। इनको मतलब इनका शायद ब्रेन में कोई मैलफंक्शन है पाकिस्तानियों के, कि दे हैव अ डिफरेंट ब्रेन जो कि ह्यूमन ब्रेन नहीं है। आई डोंट नो। आप ताहिर साहब, आप ही बताइए, मैं आपसे पूछता हूं सर। मैं आपको उल्टी सीधी बात बोलूंगा, फिर मैं बोलूंगा ताहिर साहब जरा $1,000 दीजिए, मुझे जरूरत है, और मैं आपको वापस भी नहीं करूंगा, आप मुझे गिफ्ट कर दीजिए $1,000, और मैं रोज दुनिया में सबको जाके कहूं कि ताहिर साहब तो बहुत बुरे आदमी है, वो तो बहुत ही बदमाश आदमी है, डकैत है, फलाना। मैं आपको दुनिया में भर में गालियां दे रहा हूं, और फिर मैं आपसे पैसे भी। डू यू थिंक दिस इज लॉजिकल? बट दिस इज हाउ पाकिस्तान इज एक्चुअली डूइंग थिंग्स। आप ये पाकिस्तान ऐसी तो बिहेव कर रहा है जिससे, और ये सिर्फ इंडिया के साथ नहीं, देखिए मैंने आपको अमेरिका की बात करी, अब धीरे धीरे हाँ जी, तो चाइना पे की आगे तनकीद जो करना है वो उनके मीडिया बात ने शुरू कर होती दिया, है। क्योंकि ये चाइना से पैसे वीडियो बंद जो हो है गए। वो लेंथी मानिए है, तो हाफ ऑलमोस्ट हो चुकी है। और यहाँ तक की जो बातें हैं ना यार, लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो देखी थी तो मुझे बड़ा बुरा लगा यार इनकी बातें सुन के,
पाकिस्तान रिलेटेड या मतलब पूरे पाकिस्तान को कहा था, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो किसी यूएसए एम्बेसडर ने कहा था कि वो लोग जो जब यहाँ से जाते हैं तो ये चीज़ होती है। ये अब इसको कहते हैं कि इंफॉर्मेशन जो है ना, इंफॉर्मेशन वार इसको कहते हैं कि आप एक बंदा एक पर्सन झूठ बोल के कहीं पे जाता है तो दूसरा भी मतलब वो कुछ लोगों का डाटा उनके पास जमा हो जाता है, जितने भी जाते हैं मतलब जाहिर सी बात है 22 करोड़ में कोई 1 लाख 2 लाख बंदे तो जाते ही होंगे ना। तो 1 लाख 2 लाख बंदे का डाटा जब उनके पास सेव हो जाता है तो वो यही सोचते हैं, क्योंकि जो उधर जा रहे हैं या उनको इंटरव्यू दे रहे हैं वो मतलब लीड क्लास होते हैं, जैसे जैसे करके उन्होंने पैसा जमा किया होता है तो वो डाटा उनका बनता है कि अगर इन्हें अच्छे वाले उनका जो लेवल है उनका अच्छा होता है, इनको ये प्रॉब्लम है मतलब इनको मसला है, इनके यहाँ पे ज़्यादातर कहते हैं कि हमारी ज्यादती होती है या इस तरह का कुछ भी हमारी इज्जतें महफूज नहीं है या इस तरह की बातें करके, तो वो सारे का सारा डाटा क्योंकि जो इंटरव्यू ले रहा होता है वो आर्जी नहीं हो रहा होता, वो पूरा प्रॉपर उसको रिकॉर्ड किया जा रहा होता है और सारा काम हो रहा होता है। तो ये उल्लू के पट्टे क्या करते हैं, अब मैं इनको तो मतलब इसको गाली कहते हैं, लेकिन आई एम सॉरी कि अगर किसी को बुरा लगे तो ये क्या करते हैं कि आज की जो मतलब इसमें अभी आज की वीडियो की बात आएगी, ये क्या करते हैं कि एक आम पाकिस्तानी जो खुददार है, जो मेहनत मजदूरी करके अपना जैसे तैसे करके, चाहे उसके पास घर खाने को पैसे हो ना हो, क्या कहते हैं ऑयल घी पूरा करने के पैसे हो ना हो, बिजली का बिल देता है, उसके अलावा जो भी गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं वो सारे टाइम पे करता है, क्योंकि जाहिर सी बात है आपके पास पैसे हैं या नहीं है, आपको बिजली का बिल आ गया है, आपने वो देना ही देना है चाहे जहाँ से भी दें, और ऊपर से इतनी महंगी। तो ये बातें जो है ये इनको समझ नहीं आती। आज की जो बातें मैं मेजर साहब की बातों से यार आज फिर जैसे हम बोलते हैं कि मेजर साहब के हम काफी फैन थे तो बीच में कुछ हो गया, लेकिन आज के इस इंटरव्यू में जो उन्होंने बातें की हैं तो मैं बड़ा यार सरप्राइज हो रहा हूँ कि ये वीडियो हमने पहले क्यों नहीं देखी। ये इस तरह है कि इसमें जो ताहिर साहब ने मेजर साहब से 3-4 किस्म के क्वेश्चन किए हैं, जिसमें सबसे पहला सवाल था उनका कि 2021 में पाकिस्तान और इंडिया के हालात कैसे थे। अब जब 2022 की बात आई तो उन्होंने पहला सवाल ही पाकिस्तान का रखा मेजर साहब के आगे कि अब 2022 में पाकिस्तान के हालात कैसे रहेंगे या किस तरह करके वो मैनेज करेंगे, क्योंकि काफी सारे चैलेंज हैं हर मुल्क पे, हर कंट्री पे आते हैं, क्योंकि साल बदलने से काफी ज्यादा जो लोन के हवाले से या टेक्नोलॉजी के हवाले से टाइम पूरा हो जाता है, टाइम पूरा हो जाता है। जिस तरह इंडिया पे भी एक चैलेंज आ चुका है कि इन्होंने काफी ज्यादा पैसा 2022 में पे करना है। वो एक और बात है, वो भाई बता रहे थे 625 जो है ना मिलियन डॉलर्स या समथिंग बिलियन डॉलर, वो एक भाई बता रहे थे रिजर्व भाई उनके पास पड़ा हुआ है, वो उठा के दे सकते हैं। लेकिन एक और अच्छी बात है आपने शायद कमेंट पढ़ा होगा कि इंडिया वाले अपना पहले वाला पैसा अदा करते हैं, अदा करने के बाद लोन लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे पता क्या प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि लोन पे लोन लेते हैं। अच्छा एक और मसला है, हम वो भाई ये कह रहे थे कि आप लोग ना लोन पे लोन लेते हो लोन पे करने के लिए, तो भाई उसको मैं ये कहूंगा लोन पे करने के लिए नहीं लोन लेते, जस्ट उसका इंटरेस्ट, हाँ जेब में तो भरते हैं लेकिन उसका इंटरेस्ट रेट बस देते हैं हम। ओरिजिनल लोन फर्ज करो अगर 10,000 करोड़ रुपए का है ना, तो वो ओरिजिनल लोन नया ले लिया, लेकिन 10,000 करोड़ का वो नहीं उतारना, जैसे उसकी जो साल के इंटरेस्ट रेट जो लगा है ना ऊपर वो उतार देना है, बाकी लोन वैसे का वैसे। और आए दिन जो है पैसे की वैल्यू, पाकिस्तान रुपीज की वैल्यू वो गिर रही है, और गिरते ही वो मतलब जो 10,000 करोड़ का था वो अब 80 ऑलमोस्ट 80 रुपीज जो है वो। अच्छा ये इस इंटरव्यू के वाले से ना मेजर साहब ने बड़ी प्यारी बात की कि जितने भी पाकिस्तान पे जख्म है ना ये इनके अपने ही लगाए हुए हैं। अब वो यहाँ वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हैं ये इंडिया के लिए बड़े परफेक्ट इंसान, परफेक्ट बंदे रहे, इन्होंने काफी ज्यादा उनकी हेल्प कर दी है, इंडिया की हेल्प कर दी। हालांकि देखिए इमरान खान साहब ने कुछ भी नहीं किया इंडिया के लिए। अब अगर वो सबसे पहले उन्होंने कहा कि अगर हम इनके दुश्मन हैं, ये वहां लोगों को कहते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है, तो अब दुश्मन फिर ये कहते हैं इंडिया हमारे खिलाफ साजिशें कर रहा है। एक बड़ी प्यारी बात की उन्होंने, अगर दुश्मन हो
दुश्मन होकर वो साजिशें भी ना करे तो फिर वो क्या करे? सही बात तो है, सही अगर बात है। वो कहते हैं कि अगर हम दुश्मन हैं तो साजिशें तो हमने करनी है। चले एक बात ये साइड पे रख दी, दूसरी बात ये की जा रही है कि उन्होंने बड़ी एक अच्छी बात की कि इमरान खान सर ये बड़े फायदेमंद साबित हुए हैं इंडिया के लिए। कैसे करके कि इन्होंने काफी ज्यादा जो ट्रेड है ये खत्म कर दी इंडिया से। और इंडिया ने वो चेहरा दिखा दिया कि उनको पाकिस्तान की जरूरत नहीं जरूरत है। नहीं। अब अच्छा, अब इसका दूसरा देखें पहलू। वो हर दुश्मन ये चाहता है कि उसका जो दुश्मन है वो कमजोर हो जाए। कमजोर हो जाए, बिल्कुल बिल्कुल। तो इमरान खान साहब ने इंडिया की हेल्प कैसे की और पाकिस्तान को कमजोर करके बिल्कुल कैसे कमजोर किया कि डॉलर का रेट देख लें आप, कितना डॉलर का रेट बढ़ चुका है। और डेफिनेटली जब डॉलर का रेट बढ़ेगा तो आपके कंट्री की जो महंगाई है वो कमर तोड़ देगी आपकी कंट्री की। जो अच्छा, यहाँ पे एक और बात है सर। चलो, जो चीजें हम बाहर से लेते हैं वो तो कमर तोड़ देगी, लेकिन मेजर साहब ने यहाँ पे सब्जी वाली और ये भी बातें की हैं। अच्छा, यही बात वो कह रहे हैं कि देखें चीजें जब बाहर से आती हैं उन पे तो महंगाई होती है। लाइक कुछ भी आप मोबाइल फोन की बात कर रहे हैं, रेट काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं, टैक्स लग गए हैं, काफी ज्यादा गाड़ियां महंगी हो चुकी हैं, और इसके बाद पेट्रोल जो बाहर से आता है, बहुत सारी दीगर चीजें, ये इनकी महंगाई बढ़ चुकी है। यार ये छोड़े, हमारे पाकिस्तान में लास्ट में इंटरव्यू देख रहे थे कि 30 मिलियन की जो है खाली अम्ब्रेला जो है वो इम्पोर्ट करते हैं यार। हाल देख लो कि खुद की छतरियां नहीं बना सकते यार। तो ये बात वाकई ही काबिल फिक्र और काबिल गौर बात है कि हमारी सब्जियां जो हमारे अपने ही पाकिस्तान में बोई जाती हैं, काटी जाती हैं, उगाई जाती हैं, फिर अपने ही मार्केट में बेची जाते हैं। एक आम पर्सन, आम बंदा, गरीब लोग वो सब्जियां लेने से कासर हैं, वो नहीं ले सकते। उसके बाद बड़े ही ताहिर साहब बड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चन कर रहे थे मेजर साहब से, और बड़े टेक्निकल तरीके से मेजर साहब से वो कहलवाना चाह रहे थे और लोगों को सुनवाना चाह रहे थे कि इनका ये हल है, ये कौन सी गलती है पाकिस्तान से हुई है जो अब ठीक करना शुरू करें। तो मेरा ख्याल है कि आने वाले 25-30 साल लग जाएंगे इसको लग जाएंगे। कुछ बेहतर होने में, ठीक नहीं होंगी, कुछ बेहतर होने में। अच्छा, साथ ही वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब अभी और जिए और 15-20 साल वजीर आजम रहे, ताकि इंडिया को कोई जरूरी नहीं है इंडिया अब अटैक करके पाकिस्तान को जेर करे, बल्कि उनके अपने ही जो पॉलिटिक्स हैं और प्राइम मिनिस्टर, सीएम है, पीएम है, वो पाकिस्तान को खुद ही कमजोर कर दें, हमें जरूरत नहीं पड़े। अच्छा, साथ ही उन्होंने बड़ा एक अच्छा क्वेश्चन किया कि देखें अगर इंडिया कोई किसी कंट्री से हथियार लेता है अच्छे वाला, तो पाकिस्तान अपना डिफेंस बैलेंस रखने के लिए चाइना से बड़े अच्छे वाले वो उनके इक्वल वाले या उनसे अच्छे लेने की कोशिश कर रहा है। तो वो जो JC-10 लिया है, तो उनके मतलब उन्होंने क्वेश्चन किया। अब ये उन्होंने बड़ी प्यारी बात की कि अगर वो कहते हैं कि जी अगर शरीक कहते हैं कि किसी शरीक का मुंह हो जाए ना रेड, मतलब लाल हो जाए, तो वो कहते हैं उसका चेहरा लाल देखकर ना खुशी से तो अपना वो शरीक थप्पड़ मार कर चेहरा लाल कर लेते हैं, जी हमारा भी लाल ही है। बिल्कुल। तो वो हिसाब ये हुआ कि अगर वाकई उन्होंने कहा जंग, एटम चलना, न्यूक्लियर चलना, मिसाइल चलने, टैंक का यूज करना, हथियारों का यूज करना, ये बात की बात है। और जो पहले जंग है ना, वो जंग है आज पैसे की जंग चल रही है, आज की जंग डॉलर की जंग चल रही है, आज की जंग महंगाई की जंग चल रही है। आज की जो जंग है ना, ये अब हथियारों वाली जंग नहीं है, आज की जंग एजुकेशन की जंग है। आज की जंग जो है ये बिल्कुल हथियार से नहीं की जा रही है, एजुकेशन से, दिमाग से, सोचो विचार से, कलम की जंग है, गुफ्तगू की जंग है। और बातों से भी हम झूठे आ रहे हैं, फिर बातों का हम सामना नहीं कर पा रहे। पैसे के हिसाब से देखें कि पाकिस्तानी पैसा कितना कम हो चुका है, पाकिस्तान में पैसे की कदर कितनी कम हो गई है, और पाकिस्तानी करेंसी कोई उधार नहीं दे रहा, और पाकिस्तानी करेंसी का कितना बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है, और डॉलर की जो कीमत है पाकिस्तान में वो कितनी बढ़ गई है। ये सारी की सारी जंगें हैं जो पाकिस्तान अभी तक उन जंगों में बुरी तरह नाकाम हुए जा रहा है। और साथ ही ताहिर साहब ने बड़ा एक अच्छा सवाल किया था कि कश्मीर को लेकर पाकिस्तान जैसे बड़ा सीरियस है, अब पाकिस्तान आगे इसके क्या इकदाम करेगा, क्या करेगा या पाकिस्तानी अवाम।
तो इसमें जो मेजर साहब के जो जितने भी बातें थी ना जमी चौधरी हाँ, साहब, उन्होंने ये कहा कि ना 20 साल पहले जो है वो ये जंग समझो हार चुका है, ऐसे 20 साल पहले, लेकिन वो एक बात को लेके आ रहे थे। और अच्छा यार ठीक है, अगर मैं भी ये समझता हूँ कि अगर आपको जरूरत थी इस चीज की, इस लैंड की, तो भाई जरूरत ये थी कि लैंड लेनी है, तो भाई जैसे अब एक भाई ने कहा कि एक दिन ऐसा आएगा हमको जंग नहीं करनी पड़ेगी, हम वैसे ही कुछ बिलियन डॉलर दे के ना कुछ एरिया जो है वो वैसे ही परचेज कर लेंगे जंग के बिना, मतलब ये मजबूर हो जाएंगे बेचने पे। तो मतलब पाकिस्तान के आयन में ये नहीं है कि कोई भी जो आता है क्या कहते हैं वजीर हो या कोई भी हो, वो एक टुकड़ा भी नहीं बेच सकता या एक क्या कहते हैं इस तरह किसी कंट्री को नहीं दे सकता। लेकिन ये बात है कि कुछ गिरवी रख के, जैसे JC10 लिया चाइना से या वगैरह वगैरह, तो आने वाले वक्तों में भैया बहुत सारे और भी अभी क्योंकि ये जो हमारे सामने अभी आ रहा है ये हमारी आज की गलतियां नहीं है, ये आज से 30 35 40 साल पहले की जो गलतियां हुई हैं उसका रिजल्ट आज हमें मिल रहा है। जमी चौधरी साहब देखें, मैं ये चाहता हूँ कि आज का ये जो मेजर गौरव आर्या और वसीम ताहिर साहब है, इनका जो इंटरव्यू है ये पाकिस्तान के नौजवान यूथ को सुनना चाहिए, बिल्कुल, हर बिल्कुल। पाकिस्तानी को भी सुनना चाहिए। इसमें बड़ी प्यारी बातें हैं। ये देखें, एक जहाद के नाम पे गरीब अवाम को भड़काकर उनके बच्चों को भेज देते हैं। हाँ, तो अमीरों के बच्चे ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहे होते हैं, खुद इनके बच्चे इतने अच्छी जगहों पे, और खुद वो उन्होंने एक गिलानी साहब का नाम लिया कि उनके बच्चे इंडिया की एक अच्छी जगह पे एयरलाइन में बिजनेस कर रहे थे और लोगों जॉब कर रहे थे, नौकरी कर रहे और थे, बाकी सारी यूथ को वो कह रहे हैं कि इंडिया के खिलाफ जहाद करें। ये कैसी कहाँ की ये आप कह सकते हैं। साथ ही इन्होंने एक बात की थी कि पाकिस्तान इंडिया को कश्मीर को लेकर किस तरह चल रहा है। तो कश्मीर जो है, कश्मीर के बारे में मेजर साहब ने एक ये नहीं बोला कश्मीर हमारा है, हम ले चुके हैं, हम ये कर देंगे, हम अच्छा, ये सारी बातें तो होती रहती हैं। फिर उन्होंने बड़ी टेक्निकल बात की इसमें कि ये कश्मीर के नाम पर सिर्फ अपनी जेबें भरते हैं, अपनी जेबें भरते हैं, वोट लेते हैं कश्मीर पे, कश्मीर के नाम पर नारे लगाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं, जमा करते हैं, अपनी वोटिंग करते हैं और लोगों के सामने हीरो बनते हैं और एट द एंड अपनी जेब भरकर साइड पे हो जाते हैं। अच्छा यार, ये बात आज से पहले मैं आपकी बात टोक रहा हूँ सॉरी यार, मुझे खुद नहीं पता था कि हमारे मतलब ये क्यों होता है। मैंने कभी नहीं सोचा था, जब से रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारा, अब मैं यही सोचता था कि फलाना PM जो है वो करप्ट था, लेके पैसे भाग गया, फला करप्ट था तो उसने ये कर ली। लेकिन यहाँ पे ये सीन है, एक नहीं भागा, सारे के सारे भागे हैं यार। कोई बच्चे ही ऐसा नहीं है बंदा जो यहाँ पे जो है दफन हुआ हो या यहाँ पे मरा हो या सारी उम्र उसने यहाँ पे गुजारी हो। तो ये एक सीन जो है ना, ये बड़ा मतलब उनको साफ पता होता है, उनको फ्यूचर नजर ही नहीं आ रहा होता यहाँ पे, इसलिए जाते हैं। हमारे पाकिस्तानी क्या कह देते हैं, अच्छा जी उसके पास पैसा था, उसने सारी उम्र सर्विस दी, उसने सारी उम्र नौकरी की, और मतलब या उसने सारी उम्र सियासत की, अब बूढ़ा हो गया है, अब उसका जान दिल जाए करे वहां पे जाए। हीरो बनने के चक्कर में ना अपने जो बंदा ना अपना माइंड जाया कर लेता है। क्या करते हैं कि वो लिवाइज की शर्ट पहनी है और वहाँ के जो लोग हैं अमेरिका के, उनके बारे में बोला जा रहे हैं और वहाँ का ब्रांड पहना हुआ है, और फिर किन के खिलाफ हम बोल रहे हैं, जिनका अभी हमने पैसा देना है। बिल्कुल भाई, ये कहाँ की इंसाफ हुआ कि देखें, ये बड़े मैसेज हैं इस वीडियो में, इस इंटरव्यू में, कि हमें अपने पहले वे साफ करने होंगे, अपने रास्ते साफ करने सबसे होंगे, पहले अपनी बगल में झांकना होगा। वो कहते हैं ना कि किसी पे बात करने की बजाय पहले अपनी बगल में झांको। और एक और बात है, जो इंटरव्यू आया था वो ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो वीडियो यहाँ पे चलाई, हमने लंगर खाने खोल दिए हमने, तो भाई आपने गरीब को 1-2 वक्त की रोटी दे दी और वो लगा दिया उसको, जैसे वो आस होती है एक भूखे को कि चलो खाना मिल जाएगा, तो ये वो आपने लास्ट टाइम एक वीडियो देखी थी, उसमें उन्होंने बताया कि आप जॉब अपॉर्चुनिटीज दें ना, आप वो दें, आप उनको रोजगार दें, ताकि उनको आपकी भीख की दी हुई रोटी जो है। ये वाकई आप सच कह रहे हैं, ये लोगों को ना नशा लग जाता है, लोगों को इस बात का नशा। अब जिस बंदे को फ्री में सारा कुछ मिल रहा हो, वो क्यों हाथ लाए। अभी परसों की बात है कि कॉलेज में एक बंदा ठीक ठाक है
और वो आगे कहने लगा जी मुझे कुछ इनाम दें, मुझे पैसे दें। और उसे जस्ट इतना कहा गया है कि आप कुछ नहीं करते, आप ठीक ठाक हैं, आप ऐसे ही किया करें कि सुबह 8 बजे आपने इधर आ जाना है हमारे कॉलेज में, और आप 2 बजे यहाँ से चले जाना। एक मजदूर की जितनी मजदूरी होती है एक दिन की, हम आपको 2 बजे वापस भेज दिया करेंगे। और उतनी मजदूरी उतनी देंगे। मजदूरी आप जो इधर 10 रुपए या 20 रुपए या 100 रुपए या 50 रुपया लेकर खुश होने वाले हो इनाम लेकर, आप आओ सुबह 8 बजे, इधर आके सिक्योरिटी गार्ड की या कोई आपको दूसरी जॉब दे देते हैं, आप रुको, हम आपको वो मजदूरी दे देंगे। अब वो बंदा उसने ना वो उसके इतने तेवर बदले, अब वो जल्दी से वहां से भागा है और बातें करता गया है कि आप ये हो, आप वो, आप खुदा बन गए हो, मजदूरी दे गए। मैं तो इस तरह करके वो पीछे खुदा बन गया, आप मजदूरी दोगे? मजदूरी दोगे। अजीब बात है कि उसको कहा है कि आप मेहनत करेंगे, मतलब आप अच्छा आप उस वक्त होंगे प्रिंसिपल ऑफिस में होंगे ना, आप दफ्तर में जी, दफ्तर में बैठे होंगे, तो आपको तो फिर वो आपके हत्थे चढ़ गया आते ही, तो आपने तो माशाल्लाह फिर आप बड़े बड़े को सीधा कर दिया आपने तो। हाँ सही बात है, आपने सही उसको डील मैंने किया। इससे कहा कि आए किसी इतने पोर्शन है कॉलेज के, किसी एक गेट पर उसको सिक्योरिटी की जॉब दे देते 4-5 पोर्शन है तो किसी भी वो जगह पे बैठकर अच्छी इज्जत से वो अपनी जॉब कर सकता है और अपनी किचन चला सकता है, वो किचन चला सकता है। तो अब वो बंदा वहां से भागा, उसे पता है कि मुझे 8 घंटे इधर बैठना पड़ेगा, 6 घंटे या 4 घंटे बैठना पड़ेगा, तो मैं तो जो 4 घंटे बैठ कर कमाता हूँ 500-700 रुपया, वो 2 घंटे ऐसे घूम जाने से मेरा हो जाता है, तो मुझे क्या जरूरत है इधर बैठने उससे भी ज्यादा हो जाता है ना, मुख्तलिफ कॉलेजेस में जाके तो ज्यादा हो जाता है। ये बात होती है कि वो हड हरामी की आदत पड़ जाती है और फिर सारी उम्रें गुजर जाती हैं ऐसी की ऐसी। तो आज का जो है वीडियो हमने देखा, हमें तो बहुत अच्छा लगा। आप भी हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगा, और इसका सेकंड पार्ट इंशाल्लाह जल्द देखेंगे। तो वीडियो को पूरी देखने का शुक्रिया ये कहूंगा। आप देखेंगे तो जो देखेंगे उनके लिए तो शुक्रिया, जमी चौधरी साहब ने एडवांस में कह दिया, बिल्कुल ऐसे ही है। और जो देखेंगे फिर देखने के बाद हमें कमेंट करेंगे, उनका हम कमेंट सेक्शन में शुक्रिया का आंस भेजेंगे। हाँ जी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।